G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में कोई क्वेश्चन आवर नहीं होगा, साथ ही प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं लाया जा सकेगा। साफ है, संसद के इस विशेष सत्र का विशेष उद्देश्य भी है, क्योंकि हाल ही में मॉनसून सत्र का समापन हुआ है। चूंकि मोदी सरकार ने बताया नहीं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसलिए मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल भी इसमें कूद पड़े हैं और बहस का एक नया दौर शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पहले चर्चा चली कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आ रही है, जिसके तहत देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही है। लेकिन मंगलवार को एक और नई बात सामने आ गई। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने की, यानी इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। अगर नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह अभी अभी नए बने इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश की इस इंग्लिश वर्तनी पर रख लिया था, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो यह देश की आवाज लगे। खैर, किसके मन में क्या है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन ये नाम बदलने वाली भावना को बल कहां से मिला, इस पर बात करते हैं। असल में सोमवार से लेकर मंगलवार तक 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आई, जिनसे देश का नाम बदले जाने की जैसी भावना के संकेत मिलते हैं। मंगलवार सुबह ही सामने आया कि भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। यह G20 का अतिरिक्त एक्स अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएगी। इसी तरह दूसरी खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है, वह भी भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही प्रयोग किया जाता रहा है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य इंडिया के राष्ट्रपति की बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है। इसकी पुष्टि करते हुए निमंत्रण पत्र की एक तस्वीर भी सामने आई है। यह निमंत्रण एक मंत्री के नाम पर आया है, जिस पर भारत के राष्ट्रपति दर्ज है। इसी तरह सोमवार को खबर आई कि बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द गुलामी का पर्याय है और संविधान संशोधन से इसको हटा देना चाहिए। हरनाथ सिंह जैसी ही बात नरेश बंसल ने भी की है। इन सांसदों का मानना है कि किसी देश के 2 नाम हो सकते हैं क्या? इन सांसदों का ये भी मानना है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जबकि भारत हमारी विरासत की पहचान है। इन्हीं जारी अटकलों के बीच जब इस पर चर्चा बढ़ने लगी और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। ये तो रही बीते 2 दिनों की बात, लेकिन थोड़ा और पीछे चले तो आरएसएस की इस लाइन में खड़ी दिखती है, जो ऐसे ही मांग को दोहरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते शुक्रवार को कहा था कि इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से यह अपनी आदत में सुधार शुमार करने की अपील भी की। भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
अब कुछ दिन पहले की बात करते हैं। 28 जुलाई 2023 को ये मामला संसद में वैसे भी गूंज चुका है। भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अभी जब आजादी का अमृतकाल चल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 को संशोधित करके इस पुण्य पावन धरा का नाम केवल भारत रखा जाना चाहिए। ऐसे में इन अटकलों को बल मिलना लाजमी है कि क्या देश का नाम अब सिर्फ भारत रहेगा, इंडिया नहीं। प्राचीन काल से हमारे देश का नाम भारत ही रहा है। ट्विटर पर लगातार लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है तो ये सही है या गलत। हालांकि इसके लिए हमें संसद के विशेष सत्र तक का इंतजार करना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।